इसके शू निकालने का स्टाइल बिल्कुल वैसा ही है। सिगरेट भी लेफ्ट हैंड में ही पकड़ा है इसने। प्रमोद जैसा लगता है ये। आपका पासवर्ड यूज करके ऑथराइजेशन लेकर आई हूं मैं। इट्स ओके मैम, मैं देख लेता हूँ। इसका नाम है ट्रूथ सीरम। इसे अगर किसी के अंदर इंजेक्ट किया जाएगा तो फिर उसके दिल की सच्चाई बाहर आ जाएगी। लेकिन हमारे देश में अब तक इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है क्योंकि कानून से हमें परमिशन नहीं है। इसीलिए अगर आप बाहर से ये दवा लेकर इसकी सच्चाई उगलवा भी लेते हैं तो कोर्ट में मान्य नहीं होगा। ये केस तो कानून के दायरे से बाहर लग रहा है। हम इसकी सच्चाई को पहले बाहर लाते हैं। ओके सर, या गो हेड, बी केयरफुल। इस दवा का सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल हो सकता है। अगर इसे दोबारा इस्तेमाल करना है तो इसके लिए कुछ दिन का गैप चाहिए। प्रमोद, प्रमोद, मैं कौन हूं तुम जानते हो ना? तुम्हारा कलीग वेलाउडम। सुन रहे हो ना प्रमोद? तुम्हारी मौत नेचुरल थी या फिर तुमने खुदकुशी की? खुदकुशी। क्यों की तुमने खुदकुशी? हाँ प्रमोद? हाँ? ये दवा इससे सहन नहीं हो रहा है, बहुत जल्दी असर कर गया है। अपने दिमाग की कॉपी से तुम दूसरे का दिमाग कैसे चलाते हो प्रमोद? कैसे तुम दूसरे के दिमाग को ओवरटेक कर सकते हो? मेरे दिमाग के डिजिटल बैकअप को दूसरे में इंपोज किया गया था। मैंने जिसको सेलेक्ट किया उसका नाम था दीना, मेरा जिम ट्रेनर। अपने दिमाग को इंजेक्शन के ज़रिए उसके दिमाग के ट्रांसफ़र मीटर में ट्रांसमिट किया तो वो तुरंत हार्ड डिस्क में जो बैकअप है वो ट्रांसमीटर के अंदर कॉपी हो गया और जब वो होश में आएगा तो वो हमेशा की तरह नॉर्मल रहेगा। मेरी रिसर्च सही है या गलत ये जानने के लिए मैंने अपनी जान ले ली थी, खुदकुशी कर ली थी। मेरे मरने के आखिरी वक्त में मेरे अंदर का जो बैकअप था वो सैटेलाइट के ज़रिए दीना के माइंड में रखे ट्रांसमीटर के अंदर इंसर्ट कर दिया गया था। ये इसका पहला स्टेप था कि दीना की मेमोरी में जो भी पहले से मौजूद था वो सब लूज़ हो जाएगा और फिर मेरा दिमाग जो उस ट्रांसमीटर में है वो उसके दिमाग में कॉपी हो जाएगा और जब दीना को होश आएगा तो मैं उसके अंदर मौजूद रहूँगा एक नए इंसान की तरह। मैं जब तक दूसरे के शरीर के अंदर मौजूद रहूंगा तब तक मेरी हार्ड डिस्क में जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो मेरी लैब में एक्टिवेट होती रहेंगी और हार्ड डिस्क में अपडेट होती रहेगी। वो तो ठीक है, लेकिन तुमने जिम ट्रेनर की वाइफ को क्यों मारा? वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। कहाँ से सीख कर आए हो ये आदतें? कुछ दिनों से अजीब बर्ताव कर रहे हो, घर में भी स्मोक करने लगे हो। छी। एक्ट्रेस विमसा। उसे क्यों मारा ये तुम भी जानते हो। थैंक यू, बिल दे देना। ए, ये क्या आदत है तुम्हारी? साफ तो है ये कोई लैब है या केमिकल है? जब देखो साफ सफाई करते रहते हो। आदत से मजबूर हो। हम लोगों को आउटिंग पर जाकर लाइफ एंजॉय किए काफी दिन हो गए हैं। वैसे हम दोनों 25th एनिवर्सरी को ही आउटिंग पर गए थे। अब तो लगता है जब 50th एनिवर्सरी होगी तभी कहीं बाहर जाएंगे। मैम प्लीज ऑटोग्राफ दीजिए। हटिए 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 हटिए, प्लीज प्लीज सर प्लीज हटिए। जिंदगी का आधा वक्त लैब सर्च इन सब में सिमट कर रह गया है। हमारे आसपास जो खूबसूरत चीजें हैं उन्हें महसूस करना भूल गए हैं प्रमोद। आसपास की खूबसूरत चीजों को एंजॉय करने का वक्त आ गया है। सॉरी, आई एम सो सॉरी। सॉरी सर, आई एम सॉरी। अंधी हो क्या? लिसन, आई सेड आई एम सॉरी। अरे तुम सबको अकल नहीं है क्या? देख कर चलना चाहिए ना। हेलो सर, इज्जत से बात कीजिए। अनजाने में गिरा है, सॉरी बोला ना इसने, फिर इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? तुम्हारी ये मैडम किसी का हाथ लगने पे एडजस्ट कर ले तो मैं भी कर लूंगा। एडजस्ट करना सिखा रहा है। छोड़िए, जाने दीजिए, बूढ़ा आदमी, इससे क्या मुंह लगना। जिसे इज्जत की समझ ही नहीं है उससे बात करके क्या फायदा। चलिए चलो। तभी मैंने फैसला कर लिया था कि उस मेकअप मैन के जरिए मैं उसको खत्म कर दूंगा। लेकिन ऐसे तुम खुद यहाँ पर रहते हुए
दूसरे के शरीर में कैसे रह सकते हो, ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे। दीना के जरिए मेकअप मैन की बॉडी को उठाकर मेरी मेमोरी में जो भी था वो मेकअप मैन के दिमाग में कॉपी करके डाल दिया गया। उसी तरह मेकअप मैन के मरते ही रुद्रन के शरीर में जिंदा हो गया। रुद्रन को मरना है ताकि मैं दूसरे के शरीर में जा सकूं। ये तुम कैसे करोगे और कहाँ करोगे? ये सब मेरी लैब में हो सकता है आराम से। तुम्हारा लैब कहाँ पर है? माय लैब। तुम्हारा लैब कहाँ पर है? माय लैब। प्रमोद, तुम्हारा लैब कहाँ है? लैब। हाँ, अगला कौन है वो पूछो। अब जो तुम खुदकुशी करोगे तो किसके शरीर में एक्टिवेट होगे? प्रमोद, किसके शरीर में एक्टिवेट होगे? प्रमोद, कम ऑन डॉक्टर, बोलो। कम ऑन डॉक्टर, कम ऑन। प्रमोद, प्रमोद, डॉक्टर प्रमोद, कम ऑन। किसके शरीर में, किसके शरीर में एक्टिवेट होगे? कौन होगा वो अगला? टेल मी प्रमोद, टेल मी, किसे एक्टिवेट करने जा रहे हो? किसे? किसे? प्रमोद, कौन है? हैं? प्रमोद ने किसको टारगेट किया है ये पता नहीं चला तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है। साइंटिस्ट प्रमोद, उसके दोस्त और उसके रिलेटिव्स, उसके स्टूडेंट्स, स्टाफ और कौन कौन है पूरी लिस्ट निकालो। सामने वाली घर की औरत कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है? सर यही है सर। ये लीजिए सर। इधर करना है? हाँ सर। मैडम, मैडम, ओह, कौन है ये? डॉक्टर प्रमोद की वाइफ है, कोमा में है, कोमा। वैसे इन्हें पहले कभी होश आया है क्या? दूसरी नर्स कह तो रही थी कि पलक झपकाई थी, पर मैंने नहीं देखा। ए मैडम, आप इतना भी नहीं दे सकती तो यहाँ पर क्यों है? अरे चुप रहो सर यार। सिर्फ एक यही पेशेंट नहीं है, दूसरों को भी देखना होता तो है। उन्हीं पेशेंट को जाकर देखो। वही मैडम, तुम्हारा पति वहाँ कोहराम मचा रहा है और तुम यहाँ आराम से सो रही हो। ये विजिटिंग कार्ड रख लो। इनकी बॉडी में कोई भी हरकत हो तो मुझे फोन करना प्लीज। मैं डॉक्टर से कह दूंगी सर। लेकिन इसे आप रख लीजिए प्लीज। ठीक है, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। सर इतनी सारी प्रोफाइल्स हैं, प्रमोद का अगला टारगेट कौन है कैसे पता चलेगा? साइकोलॉजिकल एनालिसिस के मुताबिक आप लोगों ने मुझे 135 लोगों की फोटोज दी हैं। उनमें से टॉप के 15 लोगों को फिल्टर किया है जिनकी फोटोज इस फाइल में हैं। ये लोग मेडिकली हेल्दी और ताकतवर हैं। सोसाइटी में लोग इनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। इन 15 लोगों में हम जिसे भूल रहे हैं वो टारगेट है या नहीं, ये हमें सिर्फ रुद्रण ही बता सकता है। ये क्या है आप जानते हैं मिस्टर रुद्रण? पॉलीग्राफ। सच्चाई उगलाने के लिए दवाई दी जाती है और वो ही कर रहे हैं। लाइट्स ऑन। सर्च से पता चला है कि मिस्टर सत्यम और प्रमोद कॉलेज से क्लोज फ्रेंड्स हैं और कल सुबह मेजर चेन्नई आ रहा है सर। किसी तरह हम उसे समझा सकते हैं, ये मुझे यकीन है सर। अगला टारगेट मेजर सत्यम भी हो सकता है। सिर्फ भरोसा दिलाना काफी नहीं है कुमार, क्योंकि वो आर्मी मैन है। उन्हें कॉन्फिडेंस में लेने में बहुत रिस्क है। लीगली आगे बढ़ने में शायद अपने पास सारे एविडेंस ना हो। हमें पता होना चाहिए कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो सही है। सर क्यों ना हम ऐसा करें, रुद्रा के सामने जाकर ऐसा कहें कि मेजर सत्यम ही तुम्हारा अगला टारगेट है। ये सुनकर वो टेंशन में आए और सुसाइड की कोशिश करे तो कंफर्म हो जाएगा सर। चुप करना तू। ये भी करके देख लेते हैं। सर सीरियसली बोल रहे हो आप? यस, दूसरा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, करके देखते हैं। क्या प्रमोद, मेजर के बारे में बता दिया तुमने?
पॉलीग्राफ टेस्ट एक डमी था, लेकिन फेस रीडिंग के जरिए तुमने सब कुछ बता दिया। मेजर सत्यम ही अगला टारगेट है ना? 1 ऑटोग्राफ प्लीज। अब क्या करना है? इसने तो अपने फेस के जरिए सब बता दिया। फिर भी सर एक बार जरा रूबरू देख तो लीजिए सर। सर प्लीज प्लीज प्लीज। अब ये गुस्सा नहीं करेगा, इसने तो सच बता दिया ना। चलो फिर निकलते हैं। छोड़ उसे, छोड़, You all right? ठीक हो? करना, you all right?